फरीदाबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मीटर लगाने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया, मेरी समझ है कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा ऊपर। आखिर दुर्गा पाठ से चंडी पाठ अदानी कंपनी को ही क्यों मिलती जा रही है? 2G पर इन्होंने कांग्रेस को हाय तौबा मचाया और 5G पर कोई भाजपा इतनी बड़ी चोरी की, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये जो स्मार्ट मीटर है, मैं इसको अविलंब या तो ड्रॉप करिए या तो स्मार्ट मीटर के बिल की कोई जांच हो। जो बिल आता था उससे कई गुना ज़्यादा बिल स्मार्ट मीटर से आना शुरू हो गया। स्मार्ट मीटर लगने से चालू होने के बीच में ही बिल भी शुरुआत हो जाती है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जब हम कूपन सिस्टम में आए तो हमको लग रहा है कि हमने एक SLF बॉल को हमने जलाया या एक पंखा जलाई और बिल आ गया और खुद बिजली कट भी गई। तो ये आम आदमी को सबसे परेशानी का कारण बिजली हम सुविधा देंगे। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम आम आदमी को बिजली है या पानी ऐसी चीज़ों में हम सुविधा देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर के द्वारा किसी बड़ी कंपनी को मुनाफा देने की बात करते हैं और पब्लिक को पूरा का पूरा उसको ख़त्म करने की बात है। एक तो यह इशू सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे बड़ा आरोप है मुझे अमित शाह पर और गडकरी जी पर। आप 2024 का चुनाव सीमांचल में पूर्णिया और कोसी कमिश्नरी को क्यों चुना? क्या आप बाढ़ से मुक्ति दिला दिए? क्या आप दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश बिहार, और बिहार में सबसे ज़्यादा सीमांचल और मगध गरीब है? आपने क्या मखान का पैकेज लेके आप दिया है? क्या आप मक्का के 10 फैक्ट्री आपने कोई पैकेज दी है? क्या आपने महानंदा, गंडक, कोसी, कमला, कनहर, बूढ़ी और गंगा, इसकी गाद निकालने के लिए क्या आपने 1,60,000 करोड़ का जो पैकेज था, क्या आपने वो दिया है? तो आप जो सीमांचल 23 तारीख को आ रहे हैं और आपने जो चिन्हित किया है, तो ये आपका आधार क्या है? आपका आधार सीधा नफरत, रिहांगी, सीधा बांग्लादेश, सीधा का सीधा हिंदू मुसलमान। मैं बहुत आगाह कर देना चाहता हूं अमित शाह जी को कि एक मैला आंचल की धरती है, नक्षत्र मलाकार, रेणु, ऐसी धरती है ये, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऋतंबरा, उमा भारती से लेकर के जितने सारे बीजेपी और संघी इस इलाके में आए वो दुरुस्त होके गए। आप आ रहे हैं, आपका हम स्वागत करेंगे। आप कोसी और सीमांचल के लिए विशेष पैकेज मिथिलांचल के लिए लेके आइए। मैं आपसे डिमांड करता हूं 1,00,000 करोड़ का पैकेज मिथिला, कोसी, सीमांचल के लिए, जिसमें हम फड़क्का और कोसी बैरेज का निर्माण कर पाएँ, या फड़क्का को तोड़ करके गंगा की गाद को निकाल करके बिहार को बचा पाए, या कोसी का बैरेज को चौड़ाकरण करके हम आधी बिहार को बचाने की उम्मीद करें। तो आप आ रहे हैं तो पैकेज हम डिमांड करते हैं आपसे, हम आपका स्वागत करेंगे। आप आ रहे हैं तो बाढ़ से मुक्ति का हम स्वागत करेंगे। आप आ रहे हैं तो मखान, मक्का, माछ और दूध, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, हम उसके लिए आपका स्वागत करेंगे। तो रक्त चरित्र का आपका जो कैरेक्टर है, RSS और बीजेपी का जो कैरेक्टर है, कंप्लीट रूप से नफरत का, सोसाइटी बांटने का, डर का। मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, नफरत और डर पैदा करिएगा तो हम बड़ी कठोर चुनौती स्वीकार करेंगे, और फिर नफरत का आधार
के लिए पप्पू यादव से लड़ना हो। इसीलिए हम 23-24 तक इंतजार करेंगे आपके आचरण का, और उसके बाद 2024 का एजेंडा सेट करने हम आपको नहीं देंगे कोसी सीमांचल। उसके लिए पप्पू यादव को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे, लेकिन समाज बांटने का राइट बीजेपी को और आरएसएस को नहीं, जो लगातार हो रही। मैं हिंदी भाषी इलाके के क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि हमको साउथ इंडियन से सीखना चाहिए, हमको नॉर्थ से सीखना चाहिए कि वो नफरत करने वाले और डर पैदा करने वाले को कभी प्रवेश करने नहीं दिया। वो विकास का आधार है नॉर्थ का, और हमारा आधार जाति या धर्म मजहब का हो जाता है। लोगों के भीतर शंका बनी हुई है सीमांचल कोसी में। आम लोग दहशत में हैं अमित शाह के डेट से, डरे हुए हैं, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कहां समाज को तोड़ देंगे, कहां दंगा पैदा करेंगे। एक सेंसेशनस क्यूरियोसिटी पैदा हुई है। तो ये मेरे लिए तो गंभीर विषय है। कहीं हम सफर या बड़ी लंबी दूरी का कोई भी ट्रेन, जिसको पप्पू यादव ने हम सफर को शुरू किया था, वैशाली ट्रेन भी पप्पू यादव जबरदस्ती ला करके शुरू किया, कई ट्रेनें हमने शुरू की थी। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब एमपी एमएलए मंत्री सो जाएगा, जब हम लड़ना और आवाज देना खत्म कर देंगे और सड़क सूनी हो जाएगी, तो सरकार तो बर्बाद होगा ना। हो न जनता लड़ना चाहती है न प्रतिनिधि। आम जनता की सुविधा छीनने की औकात भारत सरकार को बाप जिंदगी में नहीं हो सकता। और यदि भारत सरकार लगातार कोसी सीमांचल के साथ, वैसे ही बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार है इसका, और लगातार हमारी सुविधा पर, हमारे पीठ पर लात मारते जा रही है, हम बहुत आग्रह करेंगे इस इलाके के कई जो सांसद हैं, पूरा सीमांचल कोसी की, कि आप एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिलें, रेल मंत्री से, या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएं कि आप सबसे ज्यादा पंजाब जाने वाला, साउथ जाने वाला जो ट्रेन था, जिससे कोसी सीमांचल का सफर सबसे ज्यादा था, दिल्ली आने वाला, आपने उस ट्रेन को खत्म कर दिया। तो मैं आपको वचन देता हूं कि हम एक सप्ताह के अंदर पार्टी के सारे साथियों से बैठकर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा धरना प्रदर्शन, और फिर जरूरत होगी तो भारत सरकार के रेल रोको आंदोलन का भी हम कार्य करेंगे कि आप हमसे मेरा राइट नहीं छीन सकते।